जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 6 जेकर नाम है घातांक, अंग्रेजी में ओला बोल देबो एक्सपोनेंट्स। ओकर अंतर्गत हमन कुछ परिभाषा देखें और कुछ नियम के आप मन ला मैं निर्माण करे बर सिखाएं। साथ ही प्रश्नावली क्रमांक 6.1 ला पूरा हल करें। अब पहुंच चुके हैं हमन प्रश्नावली क्रमांक 6.2 में। तो ओकर आज मैं आप मन ला प्रश्न क्रमांक 6 ला हल करके दिखाऊं। ठीक है, तो आप प्रश्न क्रमांक 6 का बोलते पढ़थन समझथन हल ज्ञात करथन। तो बोलते निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपके सामने 3 ठो प्रश्न दे हवे, एकर हमन ला मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न हमन ला कई तरीका से हल किए जा सकत है। तो जो तरीका से हल किए जा सकत है वो तरीका आप मन ला बताए के प्रयास करहूँ। ठीक, तो चलो हमन हल करथन। तो ए मेरा मैं लिख देता हूँ सबसे पहली हल। ठीक है, ए ला हल करथन, एकर स्थिति में मेरा हल ए लिख देता हूँ। ठीक है, तो ए मेरा ये दे है 273 की घात 0। ठीक है, इला आप मन चाहो तो इसे कोष्टक में भी लिख सकत हो, वैसे अंक हरे तो लिखे की जरूरत नहीं पड़े। ओकर बाद याद करो कि आप मन ला मैं एक नियम पढ़ा रहा हूँ कि यदि कोई भी संख्या के घात 0 हवे, ठीक है, तो ओकर मान का हो जाते 1। आप मन ला अच्छा से याद होगी, जब नियम के निर्माण करे बर सिखाए हो तो ये नियम आप मन ला बताए हो कि कोई भी संख्या के घात यदि 0 हवे तो ओकर मान 1 हो जाते। ठीक है, तो एकर भी मान का हो जही 1 हो जही। ठीक, तो ये 1 हा का हरे, यही है आंसर है आप मन के और यही है उत्तर हरे। ठीक, तो ये ला आप मन ला लाइन ला लिखेल पढ़ी कि ये कैसे इस, तो ये नियम होते एकर से ये ऐस। ठीक है, तो संगवारी हो, ये जो प्रश्न है ये एक प्रकार से हल हो पाते है। ठीक है, केवल अंक दे है ओकर घात 0 दे दे है, तो नियम लगाएं कि कोई भी संख्या के घात यदि 0 हवे तो ओकर मान 1 हो जाते। ठीक है, तो ये आप मन के हो गए उत्तर। अब बी ला मैं आप मन ला हल करके दिखात हूँ, दूसरा ला। बी, ठीक, बी हा हमन ला दे हवे x की घात 5, x की घात 2 और पूरे की घात 0। ठीक है, तो यूं में आप मन चाहो तो सीधा 1 लिख सकत हो। ओकर बाद आप मन ये नियम ला बता सकत हो कि यदि कोई भी संख्या के घात 0 है तो ओकर मान 1 हो जाते। ठीक है, तो ये तरीका से का हो जही, ये है आपके आंसर हो जही और ये है आपके उत्तर हो जही। ठीक है, अब बात आते है कि दूसरा तरीका से कैसे हल किए जा सकत है। तो का बार दूसरा तरीका बताना जरूरी है, का बार देखा है बहुत ही आसानी से उत्तर आगे। तो कई ठो प्रश्न ला आप मन बर ज्यादा नंबर पर पूछे जा सकत है। तो एक ठो शब्द सीमा नाम के चीज होते उत्तर में कि आप मन ला अतका शब्द में लिखना है। तो हो सकत है ये प्रश्न ला 2 नंबर या 3 नंबर पर आप ला दे दे, तब आप मन कैसे एला हल करहु वो आप मन सीख लो। ठीक है, तो ये मेरा हमन लिख देता नहीं हमारा पहला तरीका और ये मेरा दूसरा तरीका। ठीक, तो प्रश्न ला फिर से लिख देता हूँ, x की घात 5, x की घात 2, पूरे की घात 0। ठीक, अब का हो ही एक नियम आप मन ला पढ़ाए हूँ कि यदि का होते a की घात m हवे और पूरे की घात n हवे तो का हो जाते ओकर घात मन के आपस में गुणा हो जाते। ठीक है, ये नियम से, तो ये नियम ला ही मेरे लगाए ला पढ़ी। तब का हो ही कि x की घात जो 5 हवे ओकर गुणा 0 में हो जही और नीचे वाला x की घात जो 2 हवे ओकर गुणा भी 0 में हो जही। ठीक है, तो ये तरीका से का हुई कि x की घात के गुणा 5 और 0 के गुणा करूँ तो आप मन ला 0 मिलही और इहू में जब आप मन 5 और 0 के गुणा 2 और 0 के गुणा करूँ तब भी आप मन ला घात 0 मिली। ठीक है, और ओकर बाद आप मन चाहो तो ऐसे भी लिख सकत हो x/x की घात 0। ठीक है, कोष्टक में। ओकर बाद आप मन चाहो तो एला यही मेरे लिए बता सकत हो कि यदि कोई संख्या के घात 0 रही तो ओकर मान 1 हो जाते। ठीक है,
तो एकर सेती का हो जी मेरा 1 आ जी। ठीक, तो ये 2 तरीका हो गए। और आपन चाहो तो एक और तरीका से आप मन ला बता सकत हूँ। ठीक, तो ये 2 तरीका हो गए। तीसरा तरीका भी देख लो, तीसरा तरीका से कैसे हल हो ये प्रश्न। हाँ, ये हो गया तीसरा तरीका। प्रश्न ला फेल लिख देता हूँ, 1 की घात 5 बटे 1 की घात 2 पूरे की घात 0। ठीक है, तो आप मन ला एक नियम पढ़ाए हूँ मैं हाँ, कि यदि a की घात m है और a की घात n हवे तो का हो जाते कि आधार वही रहते, लेकिन जो अंश वाले घात हवे उमा हर वाले घात ला घटा देथन। ये भी आप मन ला नियम पढ़ाए हो। तो ये नियम से का होही, ये 1 की घात जो 5 हवे ओमा ये नीचे वाला घात 2 घट जी, काबर कर आधार समान है, पूरे की घात 0। ओकर बाद का मिली हमन ला, ये 5 में जब 2 घटी तो 1 की घात 3। ठीक है, ओकर बाद जो एक और नियम होते a की घात m, ओकर बाद यदि ओकर घात n है तो का होही, पूरे की घात n है तो a की घात m गुणा n हो जी। ठीक, ये वाला लाइन हाँ, ये नियम से ही। ओकर बाद ये दोनों के फिर का हो जी 3 और एकर गुणा हो जी ये वाले नियम से। ठीक, तो का हुई हम मतलब 3 और 0 के गुणा हुई तो 1 की घात 0 मिली। ओकर बाद जब 1 की घात 0 मिली तो एक नियम पढ़ाए हूँ कि यदि कोई भी संख्या के घात 0 हवे तो ओकर मान 1 हो जाते। तो 1 की घात 0 है, एकर से मेरा आप मन का लिख दह 1। ठीक, तो ये आगे आपके आंसर और ये आगे उत्तर। ठीक, तो बहुत ही आसान है, तीनों तरीका से हल किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपन ला अच्छा लगा समझ में आए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। नियम के उपयोग एम थोड़ा ज़्यादा हुआ थे। यदि ज़्यादा नंबर पर पूछी प्रश्न ला तो ये तरीका के आप मन उपयोग कर सकत हो, नहीं फिर केवल यही तरीका लगा दूँ, सिर्फ 1 लिख दह और कैसे इस तक कोई भी संख्या के घात यदि 0 है तो कर मान का होते 1 होते। ठीक है, तो ये जो बी रही से ये भी हल हो गए। अब आप मन ला मैं सी ला हल करके दिखाता हूँ। तो सी इस ये प्रकार से है, 27 p की घात 21 पूरे की घात 0। ये प्रकार से दे p की घात 11। ओकर बाद ऐसे तो मेरे सीधा आप मन 1 भी लिख सकत हो, यही आपके आंसर हो जी। कैसे हो ये आंसर, का बर नियम होते कि कोई भी संख्या के घात यदि 0 है तो 1 मान लिए जाते। ठीक है, अभी मेरे देखा पूरे की घात का हवे 0 हवे। ठीक, प्रश्न से अब ये हो एक तरीका जो यदि 1 नंबर पर पूछे जाही तो आप मन ऐसे हल करके दिखा सकत हो। और आप मन ला जो दूसरा तरीका है उकर से हल करके दिखात हूँ। तो फिर प्रश्न ले लिखो 27 p की घात 21 और नीचे में दे p की घात 11 मेरे है 0। ठीक, तो देखो आप मन यदि चाहो तो का कर सकत हो, ये 27 ला कैसे तोड़ सकत हन हमन, 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकत हन। 27 ला एकर गुणनखंड ऐसने निकल ही, और जब 3 गुणा 3 आही तो 3 की घात 3 लिख सकत हन। ठीक है, तो ये ऐसे लिख दो आप 3 की घात 3 p की घात 21 नीचे में है p की घात 11 पूरे की घात 0। ठीक, अभी क्या करें, ये 27 ला तोड़े ओकर गुणनखंड में। ठीक है, अब जो नियम होते कि यदि a की घात m है और बाहर में n है मतलब पूरे की घात, तो का हो ही a और m n के का हो जाते घात मन के आपस में गुणा हो जाते। ठीक है, तो ये नियम से का हो ही 3 की घात 3 गुणा 0। ठीक है, ये 0 गुणा 3 में हो ही, और ये वाला जो 0 है ओकर गुणा 21 में हो ही ऐसे, और नीचे में जो 11 है ओकर में भी 0 के गुणा हो ही। कारण ये रही थे कि यदि ये प्रकार से लिखा है a की घात
ए और बी की घात यदि m हवे, ठीक है, बाहर में, तो का होथे वो दोनों संख्या बर ओकर घात ह लागू होथे, ठीक है। अब दोनों संख्या बर लागू होथे एकर सेती का होई जे शून्य हा एमा बंट गे, एमा बंट गे, एमा बंट गे, और गुणा होथे एकर सेती का होई ओकर गुणा हो गे, ठीक है। शून्य गुणा 3 में, शून्य गुणा 21 में, शून्य के गुणा 1 11 मेरा। अब जब होही तो शून्य के कोई भी मेरे संख्या में गुणा करबे तो का मिलथे शून्य, तो 3 की घात शून्य, ओकर बाद p की घात शून्य, ओकर बाद नीचे भी p की घात शून्य, ठीक है। ओकर बाद एला आप मन सीधा 1 लिख सकत हो, आंसर है आप मन के, और आंसर का बर एक का बर p की घात शून्य मतलब का होथे 1, मतलब कोई भी संख्या के घात यदि शून्य है तो ओकर मान होथे 1, और देखो तीनों संख्या के घात का है शून्य हमें, तो ओकर मान हो गए 1। तो यहू तरीका से उत्तर 21 और यहू तरीका से उत्तर 21। तो एक ऐसे कई ठो तरीका से प्रश्न मन ला बनाया जा सकत है, जो हमन फार्मूला 6 प्रकार के निर्माण कर सीखे हैं, वो फार्मूला के अलग अलग तरीके से उपयोग करके ये प्रश्न मन ला आप मन हल कर सकत हो। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन के प्रश्न क्रमांक 6 हल होइस। उम्मीद करता हूँ जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें वो आप मन के समझ में आए हैं। यदि आए है तो कोशिश करहूँ ये वीडियो ला लाइक कर दहा और चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो ये चैनल में आप मन ला हमेशा मिलत रहे। और कोशिश करहूँ ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराओ, ताकि कोई हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब लड़का तक ये वीडियो पहुँचाए और ओकर आर्थिक स्थिति खराब होए के बाद भी वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।